स्वास्थ्य की नई संकल्पना, पोषण उद्यान। न्यूट्रिशनल गार्डन एवं पोषण उद्यान हर घर की प्रमुख जरूरतों में से एक है। महाराष्ट्र के जालना जिले के खरपुड़ी गांव के पास स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने प्रक्षेत्र में एक मॉडल न्यूट्रिशनल गार्डन विकसित किया है। कई सबूत है कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं के शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। पोषण उद्यान में सभी प्रकार की सब्जियां, फल, दालें, अनाज आदि आनुपातिक रूप से शामिल है। इससे शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक मूल्य मिलते हैं। केवी के जालना में विकसित किया जा रहा पोषण उद्यान इन सभी फसलों और पोषक उद्यान में कृषि आधारित उद्यमों को संबोधित करता है। इसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि शामिल है। किचन के अपशिष्ट जल का उपयोग पोषण संबंधी बगीचे के लिए किया जा सकता है। सब्जियां ज्यादातर जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, घोल, जैविक खाद, नीम अर्क, गोमूत्र पर उगाई जाती है। परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पोषण उद्यान में किसी भी रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। केवी के जालना ने NARI प्रकल्प के एक हिस्से के रूप में खेती प्रणाली परियोजना यानी FSN के तहत कचरेवाड़ी, वानड़गांव और हड़प सावरगांव इन 3 गांवों को अपनाया है। इस परियोजना के तहत 200 महिला किसान परिवारों को खेतों में पोषण उद्यान विकसित करने के लिए विभिन्न फसलों के बीजों तथा फलों के पौधों की आपूर्ति की जाती है। केवीके के गृह वैज्ञानिक और अन्य संबंधित वैज्ञानिक खेती करने वाली महिलाओं के लिए मार्गदर्शन करते हैं और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलोर ने एक वैज्ञानिक मॉडल यानी पोषण उद्यान और टेरेस गार्डन की रूपरेखा तैयार की है। इस परियोजना में शामिल किसान महिलाओं का कहना है, पोषण उद्यान से हमें विभिन्न सब्जी और फल खाने को मिल रहे हैं। सब्जी और फल का खर्चा भी कम हो गया है। हमारे बच्चे की सेहत भी अच्छी हो रही है। केवीके के गृह वैज्ञानिक कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत पोषण उद्यान के लिए हमने कुछ बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ और सब्जी और फल के पौधे भी दे दिए थे। इसके लिए हमने जो टेक्नोलॉजी उनको दी थी वो पूरी तरीके से अपनाई गई, इसलिए परिणाम भी अच्छे आ गए। और ये पोषण उद्यान हमने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख सोनू साहब के मार्गदर्शन से किया है। पोषण उद्यान को किसी भी व्यक्ति द्वारा विकसित किया जा सकता है जो स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च होने वाले अतिरिक्त आय को काफी तरीके से बचाएगा। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारधारा का बदलना।